तो जैसे अपन राम सीता कहूँ नहीं कर, सीता राम कर के नहीं कर, सीताराम नहीं कर। तो भैया इस कलयुग काल में, इस कलयुग में उन्हीं की ही चलती है। क्या है कि सास मन में तो कबूम कबूम हो जाता। हमारे गांव के पास एक धोर्रा ग्राम है, वहां पर जो है सास बहू दरबाजी में थाने में बहुत अच्छी बातें कर रहे, सुन लियो आप जो सभी क्यों सुना रहे भैया, हमें नहीं पीना पानी, ठीक है। सास बहू दो ये नहीं ठानी थी बाहर है। बुधवार को बाजार लगी तो सुबह बाल बच्चे रो रहे थे बहू को, बहू बड़ी सुबह में दो झपा दे तने मोड़ा में। सास कर लगी बहू से कह से यह कह को मार दो मोड़ा को। बहू का सास कर लगी कौन तो को मार दो, मतलब पने आदमी को। तो डोकरिया कर लगी मोह को मार के देख लीजिए तो अटकल लग जाए जो बहू का सास है। अरे और बड़ी जाके समझा दो भाई कि ना सूर धरो सुनते वो मोर धरो सुनो भाई, हाथ जोड़ के भीतर चलेंगे तरफ। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। तपस्या, आज तपस्या करने का शुभ दिवस नहीं आया है, यह सोच करके थक करके हार करके सायंकालीन और हिरण्यकश्यप अपने घर चला गया। कयादू, उसकी पत्नी कयादू को आश्चर्य हुआ कि मेरा पति आज ही वापस क्यों आ गया। वह पति से यही बात पूछ नहीं सकती थी क्योंकि वह क्रोधित था। यह बात सुनकर के कयादू ने कहा यह ठीक है, हुआ है। मेरा पति अभिमानी था तथा कभी नारायण का नाम ही नहीं लेता था। देखो अहंकार के तीन गुण धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यह बात सुनकर के कयादू ने कहा यह ठीक ही नहीं हुआ, मेरा पति अभिमानी था तथा कभी नारायण का नाम मुख में नहीं लेता था। अतः अब इसके मुख में नारायण का नाम तो उच्चारण होने लगेगा। जय हो। लेकिन हिरण्यकश्यप अभिमानी होने के कारण वह वन में फिर चला गया, भगवान का नाम जप करने लगा। एक दिन हिरण्यकश्यप की तपस्या पर प्रसन्न हो गई। ब्रह्मा जी वहां आए, वह मिट्टी के ढेर में ढका हुआ था। ब्रह्मा जी ने उसके ऊपर जल छिड़का तो वह बाहर निकल आया। ब्रह्मा जी ने पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है। उसने कहा मुझे अजर अमर का वरदान चाहिए, अतः मुझे ऐसा वरदान दो कि ना तो मैं दिन में मरूं और ना रात में मरूं, ना धरती पर मरूं ना आकाश में मरूं, ना 12 महीने में मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा एवं मस्तु। ब्रह्मा जी ने सोचा कि इसने कठोर तपस्या की है, इसके कारण उसे अमर होने का सज्जनों वरदान प्राप्त हो गया। जब उसे वरदान मिल गया तो उसने अत्याचार करना शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। यहाँ तक कि देवता भी पराभूत हो गए। दुख के मारे सभी देवों ने भगवान से प्रार्थना की। दूसरी तरफ कयादू ने गर्भ से प्रहलाद का जन्म हुआ। वह दिनों दिन बढ़ने लगा।
इससे सभी को बड़ा आनंद प्राप्त होने लगा। उसका नाम प्रहलाद रखा गया। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, उनके शंख और अर्मक नामक 2 पुत्र थे। जब प्रहलाद 5 वर्ष के हुए तो हिरण्यकश्यप ने अपने मित्रों को बुलाकर कहा कि मेरे पुत्र को राजनीति की शिक्षा दे दो। श्री शिव जी महाराज वर्णन करते हैं कि प्रहलाद भी जब बड़ा हुआ तो कयादु हिरण्यकश्यप की तरह और नारायण भजने लगा। पुत्र प्रहलाद का इस प्रकार का जाप सुन करके हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया। उसने प्रहलाद को अपनी गोद से फेंक दिया। उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इसे मार डालो। दैत्य सेवक उसे मारने दौड़े कि प्रहलाद की दृष्टि तो दिव्य थी। उस दिव्य एवं तलवार में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुआ करते थे। दैत्य प्रहलाद को पीटने लगे, फिर भी उसने उसको तो जरा भी दुख नहीं हुआ और उन दैत्यों ने प्रहलाद को जबरदस्ती कैद में सज्जनों बंद कर दिया। आज प्रहलाद की भक्ति देख करके ठाकुर जी ने लक्ष्मी जी से पूछा, महारानी लक्ष्मी जी से पूछा कि जगत में कोई जीव भूखा तो नहीं रह गया। लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु आपका भक्त, आपका सेवक प्रहलाद और भूखा पड़ा हुआ। तो भगवान ने कहा, देवी उसके लिए शीघ्र ही प्रसाद की व्यवस्था कीजिए। लक्ष्मी जी ने प्रहलाद को अपना पुत्र मान करके अपना लिया और कैद में भोजन की व्यवस्था की गई। बालकों ने प्रहलाद से पूछा, तेरी आयु तो इतनी छोटी सी है, फिर भी तू नारद जी से कैसे मिल सका? प्रहलाद जी ने कहा, जब मेरे पिताजी मंदराचल पर्वत पर तप करने गए थे तब इंद्रादि देवों ने दानवों पर आक्रमण कर दिया था। इंद्र मेरी माता को बंदनी बनाकर ले जा रहे थे कि मार्ग में उन्हें नारद जी मिल गए। उन्होंने इंद्र से कहा कि मैं कयादु को मुक्त कर दूं, क्योंकि उसके गर्भ में प्रभु का परम भक्त समाया होगा। इंद्र ने मेरी माता को मुक्त कर दिया। फिर मेरी माता नारद जी के आश्रम में गई जब मैं उसी समय गर्भवासी था। तब मेरी माता ने संतों की खूब तपस्या की, बड़ी सेवा की। कहते हैं संत राम के बाप हैं और राम संत के पूत, उस संत ना होते जगत में तो रहते राम पूत। तब मेरी माता ने संतों की बड़ी सेवा की और वह कथा कीर्तन में जाती थी। वहाँ उसे कभी कभी नींद आ जाती थी, किंतु मैं तो बड़ी तपस्या से कथा सुनता ही रहता था। यह निद्रा देवी कौन है? निद्रा देवी कुंभकर्ण की पत्नी का नाम ही निद्रा देवी। जब कुंभकर्ण भगवान के द्वारा मारा गया तो निद्रा देवी भगवान की शरण में गई। उसने कहा, प्रभु अब मैं कहाँ जाऊं? तो भगवान ने कहा कि जहाँ पर मेरा भजन हो रहा हो, कीर्तन हो रहा हो, रामायण हो रही हो, वहीं पर तुम्हारी आसन है। तो देखो, जहाँ पर राय हो रही हो वहाँ कभी किसी को नींद नहीं आ सकती है। ध्यान रखना आप लोग। ख्याल हो रहे हो तो नींद नहीं आ सकता, ठीक है। भाग हो रही हो तो नींद नहीं आ सकती। लेकिन जहाँ श्री